नमस्कार मित्रों। साथ वाला समाचार आप सब बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। ये समाचार पढ़ के मुझे थोड़ा सा भी ताज्जुब नहीं हुआ। यदि ये समाचार नहीं छपता तो ताज्जुब होता। समाचार के मुताबिक गुजरात के राजकोट के रणछोड़ दास जी बापू चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती लगभग 350 मरीजों में से लगभग 200-250 मरीजों को जबरन भाजपा का सदस्य बना दिया गया। इन मरीजों से पूछना तो दूर रहा, उन्हें ना तो पहले बताया गया और न ही सदस्य बनाने के बाद में। उन्हें तो बेचारों को पता ही नहीं हुआ कि वे भाजपा के सदस्य बन गए हैं। घटनाक्रम के मुताबिक घटना वाली लगभग आधी रात लगभग 11 बजे करीब एक युवक अस्पताल में आया। एक एक करके उसने मरीजों को जगाया और उनके साथी परिचारकों मरीजों से और उनके साथी परिचारकों से उनके मोबाइल नंबर पूछे। बेचारे मरीज और उनके परिचारक समझे कि यह कोई अस्पताल का कर्मचारी होगा। सब ने अपने अपने मोबाइल नंबर बता दिए। सदस्य बनने की मंजूरी देने के लिए सामने वाले के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी नंबर बताए बिना सदस्य आदमी नहीं बन सकता। आने वाला युवक एक के बाद एक ओटीपी पूछता और आगे बढ़ जाता, और कोई मरीज या उसका परिचारक ओटीपी नहीं बता पाता तो वो युवक उससे फोन ले लेता और ओटीपी देखकर सदस्य बनाने की प्रक्रिया पूरी कर लेता। कुछ मरीजों ने उस युवक का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, तब ये बात सामने आई। इससे पहले भी देश के विभिन्न भागों से ऐसे समाचार आते रहे। ये कोई अनूठा समाचार नहीं था और पहला समाचार नहीं था। कहीं आंगनवाड़ी पर लोगों को बुलाकर सदस्य बना दिया गया, तो कहीं राशन की दुकान पर जो लोग राशन लेने के लिए आए हुए थे उनको सदस्य बना दिया गया। कहीं स्कूली बच्चों को सदस्य बना दिया गया, तो कहीं अस्पताल में अपना नंबर आने की राह देख रहे ओपीडी में बैठे हुए मरीजों को भाजपा का सदस्य बना दिया गया। इस बीच आपने भी पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश के कई भाजपा नेताओं को और भाजपा के पूर्व मंत्रियों को और शायद किसी एक मंत्री को भी 5 रुपए प्रति सदस्य के भाव पर थोक में सदस्य बनाने का प्रस्ताव मिला था लोगों को। इनको कई कांग्रेसियों को उनके मोबाइल पर भाजपा का सदस्य बनाए जाने का संदेश मिला, जिसे सार्वजनिक करके कांग्रेसियों ने भाजपाइयों के खूब मजे लिए और अब भी मजे लिए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि गांव से लेकर देश प्रदेश की राजधानियों तक, महानगरों तक भाजपा की जग हंसाई हुई है इस मामले में। लेकिन ऐसा तो होना ही था, और जैसा कि मैंने पहले कहा शुरू में, मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ तो मुझे ताज्जुब होता। भाजपा ने, आपको पता है कि इस वर्ष 15 अक्टूबर तक 9 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, और प्रत्येक प्रदेश, जिले, मंत्री, हर स्तर के नेता को नए सदस्य बनाने का एक लक्ष्य दे दिया गया था। अब 130 करोड़ के देश में 9 करोड़ नए सदस्य बनाना बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात है। हालांकि अभी अंतिम आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन भाजपा के करिश्माई नेताओं की कार्रवाई पर, उनकी निष्ठा पर और उनकी सक्रियता पर मुझे पूरा भरोसा है। और वो जिस तरह से कुछ भी कर लेने की ठान कर उस काम को पूरा कर लेते हैं, तो उस संकल्पबद्धता की पर मुझे पूरा भरोसा है कि ये कर्मठ और निष्ठावान भाजपाई कुछ भी करके ये लक्ष्य पार कर ही लेंगे। अब एक एक सदस्य का सत्यापन तो होना नहीं है, सब कुछ कंप्यूटर पे होना है, और कंप्यूटर गलत सही झूठ सच नहीं देखता है। वो तो उन कांग्रेसियों को भी सदस्य गिन चुका होगा जिन्हें गलती से सदस्य बना लिया गया है। जाहिर है आंकड़ा महत्वपूर्ण है, सत्य या वास्तविकता नहीं। लक्ष्य जब चुनौती भरे आंकड़ों में बदल दिया जाता है तो फिर दोस्तों यही दशा होती है, ऐसा ही होता है। तब एक आंकड़ा पार करना लक्ष्य हो जाता है, सदस्य बनाना लक्ष्य नहीं होता। तब सही गलत, जायज नाजायज, वाजिब गैर वाजिब, नैतिक अनैतिक, झूठ सच जैसी फालतू बातें कोई अर्थ नहीं रखती। मैंने राजनीति को बहुत पास से देखा है, बहुत शुरू से, बचपन से देखा है। और कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दूं तो बाकी लगभग सारी की सारी जो भी मेरे मध्य प्रदेश में आंचलिक स्तर पर काम करती है, कांग्रेस भाजपा सहित सारी पार्टियों के कामकाज को काफी अंदर तक देखा है। और पार्टी सदस्यता के मामले में, सब देखने के बाद कह रहा हूँ कि सदस्यता के मामले में लगभग हर पार्टी में यही दशा है। केवल भाजपा इसमें अनूठी नहीं है, सब के सब एक हमाम में नंगे हैं। लेकिन अपवाद सब जगह होते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अपवाद अंततः सामान्य नियमों की पुष्टि करते हैं। इसलिए ऐसा फर्जीवाड़ा लगभग प्रत्येक पार्टी की सदस्यता की हकीकत है। भाजपा की जग हंसाई 2 कारणों से हो रही है। पहला कारण तो यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीक के विस्फोट के चलते
अब बातें कालीन के नीचे या पर्दे के पीछे नहीं छुपाई जा सकती, अब बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं। और इसी के चलते भाजपाइयों की ऐसी हरकतें फौरनी दुनिया के सामने चली आ रही हैं, उजागर हो रही हैं। और दूसरा कारण है भाजपा का दम्भ। अपने सिवाय बाकी सबको अपवित्र, हीन, तुच्छ, घटिया, हे, अनावश्यक, अवांछित, औचित्यपूर्ण साबित करने की, सबको मैदान से हटा देने की, सबको अस्पृश्य बना देने की उसकी दंभोक्तियां उसकी जग हंसाई का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। भाजपा की एक खासियत और है, जिस हरकत पर बाकी सारी पार्टियां संकुचित हो जाती हैं, उन्हें संकोच हो आता है, शर्मिंदा होती हैं, ऐसी हरकतों को भाजपा न केवल अपनी सहज प्रक्रिया मानती है बल्कि उस पर गर्व भी करती है। भ्रष्टाचार के मामले में परम और चरम भ्रष्टाचारियों को पार्टी में शरीक करने के बाद भी जिस तरह से उन पर गर्व करते हैं, आप हम सब देख रहे हैं। और बोलचाल की भाषा में आप हम इसे सीनाजोरी कहते हैं। जो बात बाकी पार्टियों के लिए शर्मिंदगी होती है, उसी बात को भाजपा और भाजपाई अपना गहना बना लेते हैं। इसीलिए ऐसे समाचारों से भाजपा और भाजपाई तनिक भी असहज नहीं होते। आंकड़े पार करने के लिए जबरदस्ती करना और फर्जीवाड़ा करना अब हमारी व्यवस्था का एक हिस्सा बन गया है, आम बात है। आंकड़ा हासिल करने के लिए आप हम सब रोज देखते हैं सरकारी कर्मचारियों को अब भी क्या क्या नहीं करना पड़ता बेचारों को। सरकारी स्कूलों में बच्चों की न्यूनतम संख्या बनाए रखने के लिए आज भी पूरे देश के लगभग प्रत्येक सरकारी स्कूल में फर्जीवाड़ा जमकर हो रहा है। स्थिति का यदि हम साधारणीकरण कर दें तो प्रत्येक सरकारी स्कूल का प्रत्येक अध्यापक कहीं न कहीं ऐसे फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है, बेचारा जुड़ने को अभिशप्त मजबूर है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की दैनिक डायरियां झूठ के दस्तावेज हैं। और आप हम देखते हैं कि कई सर्वेक्षण सरकार के घर बैठे ही पूरे हो जाते हैं। आपातकाल में नसबंदी अभियान में किस तरह की जबरदस्ती नहीं हुई थी, क्या क्या नहीं हुआ था। कुंवरों की, विधवाओं की, गर्भवतियों की नसबंदी कर दी गई थी। आज भी सरकारी योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति के नाम पर प्रतिदिन कोई न कोई फर्जीवाड़ा के समाचार सामने आ ही रहे हैं। आज भाजपा की जग हंसाई भली हो रही है, लेकिन भाजपा के से जुड़े समाचार देख देख कर पुराने कांग्रेसियों को अपनी पार्टी के सभी सदस्यता अभियान निश्चय ही याद आ रहे होंगे। और याद कर करके वे या तो खुद ही मुस्कुरा रहे होंगे या अकेले में खुद पर ही झेप रहे होंगे। तब आपको बताऊं, कांग्रेस की सदस्यता का शुल्क होता था 4 आना। इसलिए कांग्रेस की सदस्यता को चवन्नी सदस्यता कहा जाता था। और कांग्रेस का सक्रिय सदस्य बनने के लिए 25 साधारण सदस्य बनाना जरूरी होता था। मतलब चवन्नी वाले 25 सदस्य बनाना जरूरी होता था। 25 सदस्यता वाले फार्मों का एक रसीद कट्टा होता था, जिसे मराठी में बही कहा जाता है। और सदस्यता फार्म पर सदस्य बनने वाले आदमी के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान अनिवार्य हुआ करते थे। सक्रिय सदस्य ही संगठन में कोई पद हासिल करता था, इसलिए जितने भी पदाकांक्षी, महत्वाकांक्षी कांग्रेसी थे, वो सब सक्रिय सदस्य सबसे पहले बनने की कोशिश करते थे। जो भी पद महत्वाकांक्षी होता वो 25 साधारण सदस्य बना लिया करता था। लेकिन तब भी ये 25 सदस्यों का आंकड़ा भी बड़ा होता था, छोटा नहीं होता था। और तब 25 लोगों के दरवाजे पे जाना पड़ता था। चतुर कांग्रेसी इस झंझट में कभी नहीं पड़ते। तब साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम था और अंगूठे ज्यादा लगते थे। तब मैंने अपनी आंखों से ऐसे कुछ चतुर कांग्रेसियों को सदस्यता फार्मों पर खुद के दोनों हाथों और दोनों पैरों के 20 अंगुली अंगूठों के निशान लगाते हुए मैंने खुद ने देखा है। और जब निशान कम पड़ जाते थे तो उनकी पत्नी, बेटे बेटी के निशान लग जाया करते थे। सदस्य का नाम तो सही होता था, जैसा कि भाजपा की सदस्यता में हो रहा है, लेकिन अंगूठा निशान उसका नहीं होता था, दस्तखत उसके नहीं होते थे। इस तरह तब भी लोगों को उनकी जानकारी के बिना, उनकी मर्जी के बिना पार्टी का सदस्य बना दिया जाता था। है, तब कांग्रेसी भी करते थे, सब करते थे। जिस भी संगठन या संस्था में पद से लाभ की संभावना होती है, आप हम सब जानते हैं कि वहां सब जगह ऐसा फर्जीवाड़ा होता है। और कोई ताज्जुब नहीं, आपने हमने भी किया हो, कहीं जुड़े हो तो। सदस्यता के नाम पर पहले पैसे से पद हासिल किया जाता है और फिर पद से पैसा हासिल किया जाता है। जहां भी सत्ता और संपदा की लोलुपता है, वहां यह चलन सनातन से चला आ रहा है और प्रलय तक चलता रहेगा। इससे बचने का, ईमानदारी का, शुद्धता का आग्रह करने वाले लोग मुख्य धारा से दूर किनारों पर फेंक दिए जाते हैं। शुद्धता सदैव संकुचित करती है। अब एक सूत्र वाक्य की तरह बात कर रहा हूं मैं। शुद्धता सदैव संकुचित करती है।
पर व्यापक होने के लिए मिलावट बहुत जरूरी है। 24 कैरेट सोने वाला बिस्किट, सोने का बिस्किट किसी गहने की तरह शरीर पे नहीं पहना जा सकता, धारण नहीं किया जा सकता। उसे गहना बनाने के लिए तांबे की मिलावट करनी पड़ती है। लेकिन यह मिलावट यदि अनुपात से अधिक हो जाती है तो फिर न तो गहना गहना रह जाता है और न ही सोना सोना रह जाता है। ऐसा गहना पहनकर इतराते हुए उसे सोने का गहना कहने के लिए वो दुस्साहस चाहिए जिसे चरम बेशर्मी या सीनाजोरी कहते हैं। भाजपा की जबरिया सदस्यता या किसी भी पार्टी की जबरिया सदस्यता ऐसा ही गहना है, लेकिन बाकी लोग शर्मिंदा होते थे। इसे भाजपा 100 टन खरे सोने का गहना कह के इतरा रही है। फर्जी और जबरिया सदस्यता पहले भी होती थी और प्रत्येक पार्टी करती थी, लेकिन चोर तो वो जो पकड़ा जाए। भाजपा का दुर्भाग्य कहिए कि वो पकड़ी जा रही है, पकड़ी गई है और लगातार पकड़ी जा रही है। इसलिए जबरिया और फर्जी सदस्यता कोई नई बात नहीं है। नई और अनूठी बात यह है कि और पार्टियों की तरह भाजपा इस पर न तो संकोच कर रही है, न ही शर्मिंदा हो रही है। लेकिन इसमें ताज्जुब क्या, सारी दुनिया जानती है कि भाजपा की पहचान तो यही है। उम्मीद है आपको आज की मेरी बात ठीक लगी होगी। कृपा करके मेरा चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, टिप्पणी दीजिएगा और सदैव की तरह अपना कृपा प्रसाद मुझ पर बरसाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी मैं विष्णु बैरागी।